नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। दोनों स्टॉक देखा है दोस्तों, अभी तक मल्टी बैगर ही आप इनको कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे एमटार की बात करें तो एमटार देखा है तो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है, इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। मझगांव डक की बात करें तो ये कंपनी अभी तक का सबसे बड़ा मल्टी बैगर बन के साबित हुआ है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से कंपनी रिटर्न बना के दे रही है तो हो सकता है कि अगला आने वाले समय में ये कंपनी एचएलए भी बन सकती है। कैसे बन सकती है दोस्तों, हमने रिसेंट में कल के दिन इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डक दोनों को जो है कि कवर किया है। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। डिस्क्लेमर की बात करें तो इन दोनों स्टॉक में मझगांव डक और एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों स्टॉक में देखा तो एक प्रकार से आप कर सकते हैं कि ट्रेडिंग वाला भी स्टॉक, क्योंकि इनसे रिलेटेड मतलब एक स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज आ गया दोस्तों तो एक पूरा डिफेंस सेक्टर पे जो है कि इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक दूसरे से ये सारी कंपनियां जो है कि कनेक्टेड है। तो ऐसे में कोई स्टॉक आज के दिन भाग रहा है तो कोई स्टॉक कल के दिन भागेगा, आने वाले समय में जो है कि भागना ही। पहला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की बात करें तो हालांकि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी तेजी इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पीएम मोदी जो है कि फ्रांस गए दोस्तों। हो सकता है कुछ डिफेंस से रिलेटेड, सबमरीन से रिलेटेड जो है कि डील्स हो सकते हैं, जो कि 13-14 तारीख को मीटिंग होंगे दोस्तों, उसमें जो है कि डिसाइड होगा। इसलिए देखा है तो स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक ने 33% का रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में एक अपर सर्किट भी लगते हुए दिखा था कल के दिन। जैसा कि हमने आपसे बताया कि एक स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आ गया दोस्तों तो उससे रिलेटेड जो है कि आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को मतलब 472%, 500% के ऊपर कंपनी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे 9% का जो कि एक इन ट्रेड आप कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेडिंग जबरदस्त ही होती है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो वीडीएल तमाम जो है कि कोचिन शिपयार्ड सब कल के दिन अपने को तेजी दिखाए थे। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है कि न्यूज आपको देखने को मिलते रहेंगे। हालांकि दोस्तों इसमें जो ट्रेडिंग वाली बात है, ट्रेडिंग वाली बात करें दोस्तों तो आज के दिन स्टॉक में 8% की तेजी देखने को मिली। हालांकि जो इसमें मतलब तेजी हो या गिरावट हो दोस्तों तो कौन देखिए, जिस दिन गिरावट होगी तो उस दिन कोई बहुत बड़ा डीआईज या एफआई जो है कि मतलब एक बड़ा ट्रेडर्स जो है कि इसमें माल सेल करके चला जाता है दोस्तों। लेकिन अगर जिस दिन तेजी आती है तो नॉर्मल इन्वेस्टर ही इस कंपनी में बाइंग करते हैं। जैसा कि आप देखें दोस्तों तो आज के दिन भी कंपनी ने एक हाई लगाया। हालांकि कंपनी कई दिनों से एक हाई लगाते जा रही है। जो हमारा टारगेट प्राइस था पहले का 1500 था, और अभी की बात करें रिसेंट में हमने इस कंपनी का 2000 टारगेट प्राइस दिया, जो कि देखा तो 1750 के आसपास ये कंपनी चल रही है। देखिए दोस्तों जो सबसे पहला मतलब जो ट्रेडिंग वाला बात है, यहाँ पे देखेंगे वैल्यूम मिलियंस में वैल्यूम बन रहे दोस्तों, मतलब 12 मिलियन वैल्यूम्स बनना, मतलब देख सकते हैं ना एक प्रकार से कितना मतलब मिलियंस में वैल्यूम बने दोस्तों। और माल की बात करें 13,96,000 ही उठाएगा, जो कि 11%, पूरी तरह से 11.5% भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम न्यूज़ की बात करें, अपडेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द एक्सचेंज है स्पॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मझगांव डक की तरफ से, जो है कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्पेंड टू रिसेंट न्यूज, जो कि देखा है तो कुछ मतलब कि ऑर्डर्स, न्यू ऑर्डर्स जो कि विनर हुआ है कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि होप्स, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई कंपनी ने दिखाया था, मतलब एक रिकॉर्ड हाई है दोस्तों एक प्रकार से आप कर सकते हैं। हालांकि पहले की तुलना में मतलब पहले साल की बात करें 2022 में 46,000 करोड़ का जो कि कंपनी के पास ऑर्डर था, और अभी की बात करें तो 38,000 करोड़ का देखने को मिला है। सेकंड दोस्तों, अब तक का जो मतलब सबसे बड़ा मल्टी बैगर बन के साबित हुआ है। अगर आप इस कंपनी के एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 66% का, वहीं पर अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो 120% का, वाई टू डेट में देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी ने 118% का, हालांकि एक साल में देखेंगे दोस्तों तो 561% का। मतलब क्या है कि इतना जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों 5-5 साल में जो है कि बना के देती है, लेकिन ये कंपनी जो है कि मात्र एक साल में ही इस टाइप का रिटर्न बना के दे दिया है। हालांकि दोस्तों जो भी तेजी देखने को मिल रही है, मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस कंपनी को तेजी देखने को मिली, मतलब 200% का रिटर्न मार्च से लेकर के दोस्तों जुलाई के बीच में पूरी तरह से 3 महीने में ही देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के अगर 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में 925% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की भी यही खासियत है कि पहले कंपनी नहीं चल रही थी, इस समय डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। तो हालांकि देख सकते हैं कि यहाँ पे तेजी आने के बाद फिर गिरावट होती है, मतलब एक आराम करता है स्टॉक, उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आती है दोस्तों। और अभी देखा है तो स्टॉक एकदम पूरी तरह से मल्टी बैगर, सबसे बड़ा मतलब मल्टी बैगर भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर तो जब स्टॉक भाग जाता है तो उस कंपनी को जो है कि वो बाइंग करने के बारे में विचार करते हैं, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से जिस समय इस स्टॉक में गिरावट होगी तो एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये स्टॉक मतलब देखा जाए तो, हालांकि देखिए अभी इस समय गिरावट के बहुत ही कम चांस है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर का जो कि मतलब जो मीटिंग होने वाला है फ्रांस के साथ दोस्तों, उसमें अगर कुछ मार्केट के मतलब एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि उसमें अनुमान क्या लगाया जा रहा है 20 से 22,000 करोड़ जो है कि हो
सकता है कि आ सकते हैं, इतने की डील हो सकती है। अगर इससे थोड़ा सा भी फुलफिल नहीं होते दोस्तों ना, तो ट्रेडर्स एक ज़बरदस्त मतलब इस स्टॉक को गिरा भी सकते हैं। तो हालांकि जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहीं पर अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, तो स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1100 रुपये के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो इस पॉइंट से देखा तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। सेकंड, इसमें जो रिस्क वाला पॉइंट है ओएफएस की बात करें दोस्तों, तो ये भी एक रिस्क वाला पॉइंट है जो कि अभी तक आया नहीं है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर हम तेजी की बात करें तो ये स्टॉक जल्द से जल्द 2000 के लेवल को भी टच कर सकता है। सेकंड स्टॉक हमारा एमटार है। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी कंपनी देखा है तो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। और इस कंपनी की भी बात करें तो न्यूक्लियर एसिड में देखा जाए, मतलब जो कि न्यूक्लियर में 14-15% का जो कि मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो इस पॉइंट से देखा तो एक प्रकार से आप इस कंपनी को मोनोपोली भी कर सकते हैं। हालांकि जैसा हमने बताया दोस्तों कि इस कंपनी में मतलब इन कंपनियों में एक प्रॉपर ट्रेडिंग होती है दोस्तों। तो हालांकि जो हमारा पहले का टारगेट था दोस्तों, हमने 2000 रुपये दिया था, जो कि कंपनी ने देखा है तो 2000 के लेवल को कई बार भी टच किया है। जैसे कि अगर आप 6 महीने ही चार्ट को देखेंगे तो इस कंपनी ने कई बार जो है कि 2000 के लेवल को टच किया। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 2000 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पे इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन स्टॉक में एक नया हाई मतलब नहीं कर सकते। हालांकि 52 वीक का हाई कंपनी ने अचीव किया, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हालांकि वहीं पे अगर हम कंपनी के 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने पैसे को डबल किया। जस्ट अभी भी ये कंपनी मार्केट में आई हुई है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को लगभग 2500-2400 के प्राइस पे बाइंग करके फंसे हैं दोस्तों। तो चाहे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक ने जो है कि लगभग 20-21% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो ऐसे में देखा है तो इस समय मतलब जो न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों, तो डिफेंस स्टॉक जो कि रैली अप टू 20% ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला, जो कि प्रॉस्पेक्ट अभी तक देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मतलब कुछ 5 स्टॉक जो है कि आपको खरीदने या ऐसे की बात कर रहे हैं दोस्तों, मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से देखिए किसी भी स्टॉक को आपको जो है कि ब्लाइंडली नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है दोस्तों एक दूसरे से लिंक हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों, देखिए ये सारी कंपनियां जो है मतलब ये दोनों कंपनी में कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये कंपनी आज के दिन जो है कि एक 52 वीक हाई लगाया है। यहाँ पे देखें दोस्तों मात्र 35% माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि 5% निकल मतलब 5 लाख टोटल जो कि डिलीवरी में गया है दोस्तों। और 14 लाख कह सकते हैं कि आप 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 35% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि न्यूक्लियर सेगमेंट में ये कंपनी जो है कि 14 से 15% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। देखा जाए दोस्तों तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी भी पूरी तरह से मोनोपोली तो नहीं कर सकते, फिर भी देखा जाए दोस्तों तो ये न्यूक्लियर स्पेस एरोस्पेस डिफेंस में जो है कि ये कंपनी काम करती है। तो ऐसे में दोस्तों DRDO या तो जो कि मतलब इसरो की बात करें तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे दोस्तों, हालांकि HLA भी आप कह सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा दोस्तों इस कंपनी को भी फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसकी ROE देखा है तो मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे है। हालांकि पी की बात करें तो 60 का देखने को मिलता है। हाँ, प्रमोटर के होल्डिंग्स की बात करें तो लगभग 46% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 10 का फेस वैल्यू है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कुछ कंपनी के पास डेट भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में इस कंपनी का जो कंपटीटर देखने को मिलता है दोस्तों, हालांकि ये कंपनी जो है कि एक डिफेंस सेक्टर में पहले नंबर पे आप कह सकते हैं अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग। हालांकि देखिए दोस्तों इसमें जो मतलब रिसेंट में आइडिया फोर्ज आया है दोस्तों, और पारस डिफेंस की बात करें तो पहले से काम करता है। लेकिन हाँ, जिस सेक्टर में आप पैसा लगा रहे दोस्तों इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ वाली कंपनी है दोस्तों। इसमें सभी कंपनियां आपको एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सेकंड दोस्तों, इस मतलब जो कंपनी जिसमें काम करती है दोस्तों डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का ग्रोइंग मोड में देखने को मिलता है। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है। लेकिन हाँ, पूरे सेक्टर की बात करें तो पूरे सेक्टर से आप 4 से 5% का उम्मीद रख सकते हैं। CGR की बात करें, CGR भी कंपनी का अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि वहीं पर अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा है दोस्तों। लेकिन हाँ, इसमें देख सकते हैं कंपनी में अपने को थोड़ा डेट जो है कि बढ़ते हुए दिख रहा है। सेकंड दोस्तों, रिसेंट में हमने देखा था मतलब प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया था। हालांकि बहुत ज़्यादा तो उन्होंने सेलिंग किया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्यों उन्होंने सेलिंग किया। देखिए दोस्तों, क्यों सेलिंग किया ऐसा कुछ भी फिक्स रूल्स नहीं है कि उनके पास जो भी स्टेक है वो सेलिंग नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि इसके पहले वो 50 पे थे, उसके बाद 47 पे आ गए और अभी देखा है तो 46 पे आ गए। हालांकि जिन्होंने मतलब जो भी बाइंग किया दोस्तों, मतलब कह सकते हैं कि आप एक प्रकार से कि पब्लिक ने ही बाइंग किया दोस्तों। और अभी इस क्वार्टर की बात करें तो अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, तो इसको अपडेट हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या अपने को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, जिन्होंने भी 2500-2400 के आसपास बाइंग किया है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जीरो टेस्टर इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो हालांकि ये स्टॉक हो सकता है कि एक प्रकार से आप कर सकते हैं कि स्लो रिटर्न के मामले में मतलब क्या है कि अगर आप इसके 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो उसी में अप्स एंड डाउन्स किया है। यहाँ पे अगर हम 5 साल की भी बात करेंगे तो
5 साल में भी देखेंगे दोस्तों तो बहुत हैवी रिटर्न बना के दिया। हालांकि इसके पहले ये कंपनी चली भी थी। तो हालांकि अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक जल्द से जल्द आने वाले समय में 2500 के लेवल को टच करेगा। हालांकि इस समय जिस हिसाब से डिफेंस सेक्टर अच्छा करे दोस्तों, जितना वो अच्छा करेंगे इस कंपनी को भी फायदा होते हुए दिख सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।